तो जो नेक्स्ट डेफिनेशंस हम लोग अब देखने वाले हैं वो हैं अबाउट द यूनिट वेट्स। हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि सॉइल में कितने तरह के यूनिट वेट्स आपको मिल सकते हैं, है ना। तो पहला जो यूनिट वेट आपको मिलेगा, नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम देते हैं ना, तो इसको अभी तक हमारे पास 6 डेफिनेशंस हो गई थी, 5 हो चुकी हैं, 1 2 3 6 होनी चाहिए, इट्स ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। अब यूनिट वेट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला यूनिट वेट, फर्स्ट यूनिट वेट इज बल्क यूनिट वेट। अब देखो ये वर्ड बल्क, बल्क यूज ही कहाँ होता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे की बात हो तो वहाँ पे ये वर्ड बल्क आप यूज़ करते हो, ठीक। तो इसको बल्क यूनिट वेट को आप गामा, नॉर्मल गामा से शो कर सकते हो या गामा टी से भी शो कर सकते हो। टी माने टोटल यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट आपका, अगर आपको शो करना हो किसी भी चीज़ का यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे अगर हमको देना हो बल्क यूनिट वेट तो गामा टी इज नथिंग बट टोटल वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। दिस इज द बल्क यूनिट वेट। अच्छा, ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब ये क्या कह रहा है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, इसको आप शो कर सकते हो, सॉइल सॉलिड्स है ना, तो सॉइल है तो गामा एस से शो करो, ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की ही बात हो रही है यहाँ पे, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रही हूँ तो सॉलिड के ही वेट की और सॉलिड के ही वॉल्यूम की बात चल रही है, सॉइल सॉलिड्स के, राइट, सिर्फ सॉइल की नहीं, सॉइल सॉलिड्स की। तो ये आपका क्या हो गया, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक। तो इस तरह से आप क्या देते हो, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स लिखते हो, ठीक। तो ये हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। नेक्स्ट यूनिट वेट आपके पास आता है जो कि है यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब हम लोग देखें, थर्ड वन इज यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना भाई। वाटर का यूनिट वेट क्या होता है, तो वाटर का यूनिट वेट स्पेशल इसका सिंबल होता है, यूनिट वेट का तो गामा ही होता है, नीचे डब्ल्यू लगा दो तो ये वाटर का यूनिट वेट हो गया। अब वाटर का यूनिट वेट देना है तो भाई वाटर का ही तो वेट लोगे और वाटर का ही वॉल्यूम लोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये आपको क्या दिया इसने, यूनिट वेट ऑफ वाटर दे दिया, ठीक। ये हो गई यूनिट वेट ऑफ वाटर की बात। अब नेक्स्ट यूनिट वेट देखते हैं हमारे पास, फोर्थ कौन सा होना चाहिए, फोर्थ हमारे पास अब 3 हो गए, 3 तरह के, क्या क्या, बल्क यूनिट वेट हो गया, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स हो गया, अब यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया। तो नेक्स्ट हम ड्राई यूनिट वेट की बात करते हैं, ड्राई यूनिट वेट। अब ये ड्राई यूनिट वेट क्या कह रहा है भाई, पहली बात तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको शो कैसे करेंगे, गामा, ड्राई है तो डी ले लो, ठीक। अच्छा, अब ड्राई यूनिट वेट का क्या मतलब हुआ, ड्राई यूनिट वेट का मतलब तो ये लगता है हमें कि सॉइल ड्राई है, अगर सॉइल ड्राई है तो वहाँ पे वेट लेना है ना, सॉइल ड्राई है तो अगर मैंने यहाँ लिया, ठीक, ये हमारी सॉइल है, ये सॉलिड्स हैं, ये मान लो वाटर है और ये मान लो एयर है,
राइट। मेरे को यूनिट वेट पता है कि वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ वॉल्यूम तो भाई एयर का भी होगा, वॉल्यूम एयर का भी होगा, वॉल्यूम एयर का भी होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर। वेट बोल रहे हैं ड्राई। अब ड्राई में ना पानी होता है, एयर का तो खुद का वेट नहीं है, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ सॉइल सॉलिड्स, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो इस तरह से अगर मुझे गामा डी देना हो तो गामा डी इज़ नथिंग बट आपका वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय, दिस इज़ नॉट वी ए, दिस इज़ वी, टोटल वॉल्यूम है ना, तो टोटल वॉल्यूम। तो ये आपका क्या हो गया, ड्राई यूनिट वेट के बारे में बातें हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ना एक चीज़ समझो, ये ड्राई यूनिट वेट जो है ना किसी भी सॉइल का, सबसे अभी मिनिमम यूनिट वेट है। एक और यूनिट वेट होता है जो इससे भी कम हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ की बात करें, सिर्फ अभी तक जितने वेट्स यूनिट वेट्स हमने देखे उसमें ड्राई यूनिट वेट सबसे कम यूनिट वेट है। अब ऐसा क्यों भाई, क्योंकि देखो अब एयर तो आप कितना भी ले लो, सॉइल के सॉलिड्स तो उतने ही रहेंगे, एयर कितना भी ले लो एयर का वेट होने नहीं वाला। वॉल्यूम भले ही बढ़ता जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल के लिए आप क्या करो, सॉलिड्स उतने ही होने हैं, है ना, और एयर की वैल्यू भी उतनी होनी है। एयर के वेट से कोई मतलब नहीं, वॉल्यूम वही का वही है ना, और वॉल्यूम वेट ऑफ सॉलिड्स तो वही रह रहे हैं। गामा डी सबसे कम हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसमें ज़रा सा पानी डाल दिया, वाटर अगर ज़रा सा भी ऐड किया, इट विल बिकम पार्शली सैचुरेटेड। पार्शली सैचुरेटेड का मतलब अब यहाँ पे पानी है, अब यहाँ पे पानी है, मान लो इस लेवल तक पानी भरा है मैंने, तो ये तो वेट ऑफ वाटर भी ऐड हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, टोटल वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हो, अब ये वेट तो भाई बड़ा ही होगा ना गामा डी से। तो किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइप के सॉइल के लिए आपका मिनिमम यूनिट वेट अभी ड्राई यूनिट वेट है। सबमर्ज्ड एक अलग कंडीशन होती है जहाँ पे आप वाटर को माइनस ही करते हो, वो हम लोग अलग पढ़ेंगे। बेसिक यूनिट वेट्स में ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू सबसे कम आ रही है, यानी कि ड्राई यूनिट वेट एक ऐसा यूनिट वेट है जिससे नीचे आपका क्या है, आप चाहे एयर कम कर दो चाहे वाटर कम कर दो, सॉलिड्स तो रहने ही रहने, है ना। तो ये हो गया आपका ड्राई यूनिट वेट के बारे में। अच्छा, एक बात और, ये जो मैंने यहाँ पे कंडीशन शो कर रखी है, एयर वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स, ठीक, ये तो देखो भाई, अब मैंने अगर एयर वाटर शो किया है तो वाटर भी शो किया है, दैट मीन्स ये कंडीशन अभी हमारे पास पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की है ना, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना कि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल मिनिमम वॉल्यूम कवर करता है। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लो, अब देखो पानी से ही तो सैचुरेशन बढ़ा रहे हो, मान लो एक सॉइल में बहुत पानी है, तो ये हमारे मान लो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। अब इसमें ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसमें देखो कितना सारा पानी है, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या बोलूँगी, ये ओवर सैचुरेटेड सॉइल है। ये क्या है, ये ओवर सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। अब इस ओवर सैचुरेटेड से मैं एक कंडीशन नीचे लाके इसको जस्ट सैचुरेटेड बना दूँ। जस्ट सैचुरेटेड एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे सॉइल में के सारे वॉइड्स में पानी है, सॉइल के सारे वॉइड्स में पानी है और उसका वॉल्यूम भी मिनिमम है। जस्ट सैचुरेटेड का मतलब हो गया अब सॉइल के वॉइड्स बहुत कम है, ठीक है, इसके वॉइड्स बहुत कम है, ये जस्ट सैचुरेटेड की कंडीशन है, ठीक। तो अभी क्या है, ये जस्ट सैचुरेटेड है, ओके। अब ये जस्ट सैचुरेटेड एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके बाद अगर आप सॉइल को और ड्राई करो, अब और ड्राई का मतलब, जस्ट सैचुरेटेड क्या कंडीशन हुई, जहाँ पे कि हर वॉइड में पानी है,
है ना। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जस्ट सैचुरेटेड सॉइल का 1 होता है। ठीक, अब इससे भी अगर आप सेचुरेशन कम कर रहे हो, यानी कि अब ड्राई साइड पे ले जा रहे हो, यानी पार्शली सैचुरेटेड कर दो। ठीक है, तो अगर सॉइल पार्शली सैचुरेटेड हो गई तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होता है, इस कंडीशन में आपका अब कोई और वॉल्यूम आएगा। देखो पहले कंडीशन में कुछ वॉल्यूम रहा होगा V1, अब वॉल्यूम रिड्यूस होके V2 हुआ जस्ट सैचुरेटेड में। अब जस्ट सैचुरेटेड से भी आप पानी कम कर रहे हो ना, पार्शली सैचुरेटेड बना रहे हो, वो हो गया V3। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि पार्शली सैचुरेटेड V3 से तो हमेशा ही जस्ट सैचुरेटेड बड़ा रहेगा। ठीक, अब ये पार्शली सैचुरेटेड ही आपका मिनिमम वॉल्यूम होता है, इससे कम वॉल्यूम पे सॉइल नहीं हो सकती है। ये चीज़ जो है एक हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी सॉइल का अगर सैचुरेशन से नीचे, मतलब पार्शली सैचुरेटेड सॉइल भी, अब पार्शली सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आ रहा। जो वॉइड थे वो तो पहले भी थे, है ना, उन वॉइड्स में आप बस पानी भर रहे हो, पार्शली पानी भर रहे हो, पार्शियली पानी भर रहे हो, मतलब आधे वॉइड्स अभी भी वॉइड ही हैं, मतलब एयर से फिल्ड है, और आधे ये जितने भी पार्शियली आपने पानी से फिल कर दिया है। लेकिन जब सारे वॉइड्स पानी से फिल हो जाते हैं तभी वॉल्यूम चेंज होता है। ये जो V3 है, V3 से ये V2 कब होगा, यानी जस्ट सैचुरेटेड से नीचे की जितनी भी कंडीशंस होंगी, अब ये V3 की अलग अलग वैल्यूज़ नहीं आ सकती। क्यों, V3 की एक ही वैल्यू रहेगी चाहे कितना भी ड्राई कर दो आप इस सॉइल को। क्यों, क्योंकि वॉइड को नहीं कम कर रहे हो आप, वॉइड से पानी को हटा रहे हो, वॉइड से पानी को हटा रहे हो तो एयर आ जाएगी, तो क्या रहेगा, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जस्ट सैचुरेटेड एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वॉइड में आपने क्या किया, पानी भर दिया पूरी तरह से, सारे वॉइड्स, एक एक वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं। अब उसके बाद अगर आप पानी डालोगे तो उस कंडीशन पे वॉल्यूम तुरंत चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये पार्शली सैचुरेटेड, जस्ट सैचुरेटेड, ये से पहले है, मतलब ड्राई, पार्शली, इन सब का वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम रहता है। यानी ये जो V है ये मिनिमम V है, मिनिमम वॉल्यूम है ऑफ एयर। इससे ज़्यादा पानी की कंडीशन जब यहाँ से चढ़ के यहाँ तक ना पहुँच जाए तब तक वॉल्यूम V ही रहने वाला है। अब इसके ऊपर अगर पानी गया तो वॉल्यूम चेंज होगा। ये बात मुझे बतानी थी ड्राई यूनिट वेट के बारे में।